सर्वशून्य निरालंब, शून्यवकाष्ठा। तभी जो स्वरूप जगत में, उसे हम विराट कहते हैं। वही विराट को आप विष्णु पुराण खोलिए, विष्णु पुराण में लिखा है विष्णुश्च विश्वकर्मा न परस्पर भिद्यते। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु भगवान और विश्वकर्मा को विलग मत जानो। तो जो स्वरूप था जिसे हम विराट, कोई नारायण कहे, कोई विश्वकर्मा कहे, कोई विष्णु कहे, ये ब्रह्मांड का रचयिता है। और श्रुति में विश्वकर्मा की महानता बताई गई है। वेदांत में भी चर्चा हुई है, वेदांत में बहुत बड़ी चर्चा है। और मैं आपको बताऊं, वेदांत में ऐसा लिखा है कि जो पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं। ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं। तो वेदांत में लिखा है कि जो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी से 10 गुना पानी है। ये वेदांत कथा हमारे विश्वकर्मा कितने महान है। जो हम पृथ्वी, अभी हम जिस पृथ्वी पे हम हैं, पृथ्वी से 10 गुना पानी है। पानी जितना है उससे 10 गुना अग्नि है, और जितना अग्नि है उससे 10 गुना वायु, और वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महतत्व, महतत्व से 10 गुना मूल प्रकृति। और वो जो मूल प्रकृति है ना, हमारे विश्वकर्मा भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में समा गई है। वेदांत बोल रहा है जितना पानी है, पानी से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, अहंकार। कितना हुआ आप सोचो, एक ही दाहिने पैर के अंगूठे में समाई। वही भगवान विश्वकर्मा, उनकी कथा हमारे यहाँ ज्यादातर कथाएं होती है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हम ऐसे तो भक्ति करने वाले हैं ही नहीं। फोगट में पढ़ लिया अपने शास्त्र में, हमें ऐसा कहा गया है, डर दिखाया गया है। हम ज्यादातर डर से भक्ति करते हैं। हम रोड पे जाते हैं 4 व्हील लेकर, रास्ते में कोई मंदिर आ गया, हमने हॉर्न बजा दिया। क्यों? हमारी रक्षा होगी, नहीं बजाएंगे तो आगे जाकर कुछ पंक्चर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे शास्त्र में ईश्वर के नजीक जीव को लाने के लिए, जीव है ना, प्रलोभन के बिना जाता नहीं, इतना स्वार्थी है। तो हमारे शास्त्र में बताया कि तू भक्ति कर, तुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो कई जीव ऐसे थे तो भी भगवान के पास नहीं जाते थे, तो फिर डर दिखाया, ऐसा कर वरना ऐसा होगा। तो 2 कारण से हम भक्ति करते हैं।
हमने भक्ति कर दी या नहीं कर दी। हम मनुष्य जन्म लेके आए तो एक बात याद रहे, निरंजन निराकार भगवान विश्वकर्मा इस मृत्यु लोक में आए, जगत का सर्जक है। शास्त्र ऐसा भी कहता है कि इस मृत्यु लोक में या देवलोक में हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म का देवता भगवान विश्वकर्मा है। कर्म का देवता भगवान विश्वकर्मा है। आज हम हमारे पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना रमेश भाई? सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्यों लगाया है? ये नई बात है, युगों पहले की बात है। मैं आपको एक एक बात बताते जाऊंगा। सीसीटीवी कैमरा लगा है, क्यों लगा है? कौन, किचन हो, कथा मंडप हो, जो भी, क्यों? ये सिस्टम तो हमारे पास अभी आई। विश्वकर्मा कर्म के देव है और इतने पूरे विश्व में इतने लोगों को भेजा है। वो तो इधर बैठा है निरंजन निराकार होकर देवलोक में, इतने आदमियों को इधर भेज दिया। कौन क्या कर रहा है? तो विश्वकर्मा ने 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए। 2, मैं नहीं बोलता, गरुड़ पुराण बोलता है कि विश्वकर्मा ने 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र भगवान विश्वकर्मा के लगाए हुए कैमरे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं विश्वकर्मा तक पहुंचता है। सूर्य के माध्यम से सत्कर्म करो या गलत कर्म करो, उनका सीसीटीवी कैमरा है। और वही कर्म की नॉन हिसाब किताब कर्म का देव भगवान विश्वकर्मा है। इसलिए तो भगवान कृष्ण गीता में कह चुके हैं, हे जीवात्मा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं स्वयं भगवान हूं, तो भी मैं जो करता हूं मेरे हाथों में फल नहीं है, विश्वकर्मा के हाथों में है। इसलिए कर्म करना जीव तेरा कर्तव्य है। फल तो मिलेगा मगर देने वाला कोई और है। कर्म करता है। तो सीसीटीवी कैमरा भगवान ने लगाया। तो अभी तो विज्ञान का युग है। इधर 500 रुपये हम किसी को देंगे, इधर किसी को हम भोजन करवाएंगे। तो अभी तो विज्ञान का